ओके, तो ये तो बता सकती है जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, अच्छा। अब हम ऐसा करते हैं, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले npm start 8000 db कनेक्टेड सक्सेसफुली। दिख रहा है? दिख रहा है? सही है। एक्टिव रहना, मैं सवाल पूछूंगा। ओके। अब आते हैं सबसे पहले साइन अप वाली एपीआई पे। पहले हम स्लैश पे देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। टी लोकल होस्ट 8008 0 0। क्या मिल रहा है? ऑथेंटिकेशन इन नोड जेएस। सही है। ओके, वापस आते हैं और एक यूजर रजिस्टर्ड करके देख लेते हैं। ये जो दो तीन हुए हुए हैं ना, इनको एक डिलीट कर देते हैं, एक दो। नहीं डिलीट कर रहा हूँ। सही है, एक यूजर बनाना पड़ेगा, बल्कि एक यूजर बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं। इधर आता हूँ, ठंडर क्लाइंट पे आया मैं। सही है, ठंडर क्लाइंट ओपन कर लिया। इधर से आते हैं वापस, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये चाहिए था, इसको कॉपी करा, डब्ल्यू और ए वी स्लैश से एंटर मारा, तो वो मुझे बता रहा है ऑथेंटिकेशन इन प्रोसेस। बिल्कुल सही है। पोस्ट का मेथड यूज करा। और अब मैं आता हूँ एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। और इधर क्या क्या रिसीव हो रहा है बॉडी से? नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। ठीक है, आ जाते हैं बॉडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। ठीक है, नेम में मैं यहाँ डाल देता हूँ अहमद। सही है। और ईमेल यहाँ पे डालना पड़ेगा थोड़ा सा लीगल, SHA0008@hotmail.com। AHMED। सही है। और पासवर्ड है मेरा अहमद 12345। और रोल में मैंने लिख दिया यहाँ पर यूजर। यूजर, ठीक है, सेंड किया। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। वापस आते हैं, इसको एक दफा रिफ्रेश मारते हैं। लास्ट में हमारे पास एम अहमद शहजादा एम अहमद है, मेरी ईमेल के साथ पासवर्ड यूजर ये वो। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक दफा लॉगिन वाली चला के देख लेते हैं। सही है, इसको बंद कर देते हैं, इसका काम हो गया है। लॉगिन वाली मैंने बनाई हुई थी, बिल्कुल बनाई हुई है। हम क्या करते हैं, लॉगिन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इधर आया मैं, कॉपी किया और दिस स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन। क्रेडेंशियल्स क्या चाहिए इनको, पैरामीटर्स क्या चाहिए? बॉडी से चाहिए ईमेल, पासवर्ड। ओके, रोल को हटा देता हूँ, रोल को हटा दिया और मैं हटा देता हूँ नेम को। ठीक है, बाकी सब सही है। सेंड मारा, वो बोल रहा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और ये रहा तुम्हारा डेटा। कौन सा? ये रहा तुम्हारा डेटा। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ तक काम क्लियर है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर वेरीफाई करना है। ठीक है, अब आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया। ठीक है, हम सबसे पहले एक लॉजिक बनाते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे आपने क्लिक किया बटन पर, वो आपको ले गया फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पर। ठीक है, ओके, वहां पे आपने लिखना है फॉर फॉरगेटिंग पासवर्ड प्लीज वेरीफाई योर सेल्फ बाय एंटरिंग योर ईमेल।
ठीक है। ईमेल की फील्ड होगी और नीचे बटन होगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस। ठीक है। पासवर्ड भूले ना, ईमेल तो नहीं भूलेगा। ईमेल भूलेगा तो अकाउंट बेकार है। ठीक है। तो सबसे पहले एक एपीआई बनाते हैं जो क्या करेगी, आपको वेरीफाई करेगी। ठीक है। एपीआई राउट टू वेरीफाई यूजर, नॉट वेरीफाई यूजर, वेरीफाई यूजर। ठीक है। फॉर फॉरगेटिंग पासवर्ड पर्पज, और फॉरगेटिंग पासवर्ड पर्पज। ठीक है। ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है। पोस्ट ये हाँ, नहीं मैं इसी से कर रहा हूँ। अलग बनाना पड़ेगा, मुख्तलिफ चीजें करनी पड़ेंगी। सही है। चीजें तुम ज्यादा करो, अब ज्यादा पता है मुझसे, सिर्फ जितनी ज्यादा हेल्प आउट हो सकती है वो वाली चीजें करवाओ। सही है। यहाँ आते हैं। बल्कि एक काम क्यों ना करें, इंस्टेड ऑफ पोस्ट हम कर लेते हैं पुट। यस, पुष्टि कर लेते। स्लैश एपीआई स्लैश यूजर नॉट डॉट स्लैश यूजर स्लैश वेरीफाई। ठीक है। और कॉमा कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड। और यहाँ पे क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट और रेस्ट कॉमा रेस्ट और शिफ्ट है। मैं तुम लोग को किससे काम करवा रहा, ट्राई कैच से, ट्राई कैच से ही करवाऊंगा। ठीक है। तो ट्राई कैच के लिए उसको चाहिए होगा एसिंक्रोनस फंक्शन, जो कि हमने इसको बना दिया। ठीक है। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे ईमेल रिसीव करनी है। लेट डिस्ट्रक्टर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बॉडी। ठीक है। यहाँ से क्या रिसीव होगा, ईमेल जो फ्रंट एंड से तुम भेजोगे। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ईमेल। ठीक है। अब इसको पहले यहाँ तक चला के देखते हैं। ऑल्ट शिफ्ट टैब सेव और रीसेट सीएल है एनपीएम स्टार्ट 8000 मोंगोडीबी कनेक्टेड। इसको उठा लेते हैं, इसको एपीआई के एंड पॉइंट को कॉपी किया, न्यू रिक्वेस्ट पे आया। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से ये चाहिए। बॉडी में क्या भेज रहा हूँ, खाली ईमेल। ठीक है। सेंड मारा, कैंसिल मारा, ईमेल मिला। यस। ओके। वापस आते हैं। ओके। ट्राई कैच। यहाँ पता है ना क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while verifying users, while verifying user। और यहाँ पे लिख दिया ERR, और उसके बाद 5000 के साथ रिस्पॉन्स भी यूजर को भेज दिया। रिटर्न करा दो रेस्ट डॉट स्टेटस, कौन सा, कौन सा 500 डॉट सेंड। ठीक है। सेंड मारा, स्टेटस स्टेटस नॉट बार विच इज फॉल्स,
और मैसेज वो है क्या, कोई जो ऊपर रखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल वेरीफाइंग। ठीक है, ये आपका हो गया 500। ठीक है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, कोई बताना चाहेगा कि भाई अब क्या करना है? सर क्या करेंगे आगे? कैसे? कैसे मतलब क्या फंक्शन लगाएंगे, क्या चेक कराएंगे? डबल इक्वल टू लगाएंगे, ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे? हाँ, डबल इक्वल टू लगाएंगे। क्या एक ही बात से कौन कौन एग्री? सारे यूजर ना? ओके, एक बात ये हो गई, सारे यूजर फेच करा लो, और फिर सारे यूजर फेच करा लो। ठीक है, लूप चलाओ। मैप तो डेटा रेंडर करने के लिए होता है ना, मैप क्यों चलाएं? लूप चलाओ, और अगर ईमेल मैच हो जाए ईमेल से तो ट्रू कर दो, और ट्रू के बिहाफ पे उसको बता दो। ऐसा ही है। कहाँ से? नहीं नहीं, अभी सिर्फ यूजर वेरीफाई कर। सही है, अभी सिर्फ यूजर वेरीफाई। अगर अभी जो मैंने बात बोली है उनसे कौन कौन एग्री कि भाई हाँ ऐसे ही होगा, इसका मतलब है पिछला कोई नहीं पढ़ रहा और ना किसी ने पढ़ा है। सही है, चलो कोई बात नहीं। गलत बोला, बोला सही है। मतलब इसका कहने का ये मकसद है, अगर ऐसी सिचुएशन है ना तो इसका मतलब है पिछला कोई नहीं पढ़ रहा। ठीक है, ओके, आते हैं। लेट इज इज ईमेल एग्जिस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास यूजर क्या है? हमारे पास यूजर है, यूजर्स। ठीक है, इज इक्वल टू अवेट। सही है, मेरे पास ईमेल की प्रॉपर्टी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, विच इज दिस। ओके, अवेट यूजर डॉट एक मेथड पढ़ाया था विच इज फाइंड वन। फाइंड वन, ठीक है। फाइंड वन पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेता है, और उस ऑब्जेक्ट में उसको वो तमाम प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो आपके उस यूजर के डेटाबेस के स्कीमा में पड़ी हुई होती है। मैंने बोला ईमेल जो डेटाबेस में रखी हुई है वो बराबर है किसके? अगर मेरे पास जो ऊपर से ईमेल आ रही है, कहाँ से? बॉडी से जो फ्रंट एंड में भेजी जा रही है, तो मुझे यूजर को प्रिंट करा दो console.log is email exist। इंस्टेड ऑफ इज ईमेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर इज ईमेल एग्जिस्ट। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी 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 एल एस और npm स्टार्ट। और शहजादा 008@hotmail.com लिखा नजर आ रहा है? आ रहा है, ओके। यहाँ से हिट लगाता हूँ, यही वाला ईमेल एड्रेस था। सेंड मारा, कैंसिल मारा, मेरे पास वो वाला यूजर का डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, फाइंड वन ने, फाइंड वन का मेथड क्या करता है? डेटाबेस में से क्यूरी चेक करता है कि यार ये वाला है, अगर ये वाला है तो वो वाला जाके दे देता है। ठीक है, अब मैं एक और ईमेल भेजता हूं, abc at xyz.com। इधर देख लो जरा, abc xyz है, अगर नजर आए तो बताना। कामरान है, हमाद है, बिलाल है, अहमद है। था? नहीं था? चलो आप भेजते हैं इसको। सेंड मारा, कैंसिल मारा, वहां पर मिला यूजर में नल। ठीक है, ओके, वापस आते हैं यहीं पर। मैंने बोला सबसे पहले इफ इज
जल्दी करो यार, इतना टाइम थोड़ी। ईमेल एग्जिस्ट डबल इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो सर आप क्या करो, आप बोल दो रिटर्न यहीं से भेजो, वापस जाओ रिटर्न, क्योंकि ये मैसेजेस आपको फ्रंट एंड पे दिखाने होंगे। रिटर्न रेश डॉट स्टेटस, आपको छोटी से छोटी वैलिडेशन भी दिखानी होगी। 400 डॉट सेंड, सही है। क्या भेज दो, स्टेटस भेजो फॉल्स, स्टेटस फॉल्स, और मैसेज में बोलो नो अकाउंट एग्जिस्ट ऑन दिस ईमेल एड्रेस। जबरदस्त, सही है। बड़ी लंबी तुम लोग करने लगे थे, एक मेथड से काम करके दिखा दिया है। वो तब याद होना था अगर प्रैक्टिस की भी होती। ठीक है, अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में जो तुम्हें चाहिए, वहीं से फिकवा दो भाई, ये वाला ईमेल नहीं। ठीक है, अब अगर ईमेल मतलब नल से तुमने वेरीफाई कर लिया है, दैट मीन्स यूजर एग्जिस्टेड है ही है। ठीक है, यहाँ पे अब तुम क्या भेजोगे, मुझे दोबारा कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिटर्न रिटर्न फ्रेश डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। स्टेटस नॉट बार ट्रू, स्टेटस भेज दिया मैंने ट्रू। मैसेज भेज दिया यूजर वेरीफाइड सक्सेसफुली। राइट, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि डेटा भी ले लो। डेटा में मैंने क्या भेज दिया, जो यूजर मुझे मिला था, इज ईमेल एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें लगा करके चला के दे, सेव किया, डबल सी CLS npm। यहाँ पर है abc@xyz.com था नो सर, सेंड मारा, मैसेज आ गया नो अकाउंट एग्जिस्ट इन दिस ईमेल एड्रेस। ऑन लिखना था, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक। सही है, वापस आते हैं, कंट्रोल V, ये वाला रखा हुआ है, सेंड मारा, यूजर वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपके पास डेटा भी आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी चीज वेरीफाई करेंगे, कभी भी डेटाबेस में से एक डेटा लेकर आएंगे, फाइंड वन यूज करें। जो तुम लोग कह रहे हो वो चीज बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट के लिए सही है। ठीक है, वरना फिर इसके मेथड क्यों बने। ठीक है, ओके। अब आपने जब ईमेल वेरीफाई हो गया, ठीक है, अब आपने क्या करना है अब आपने बनाना है एक ओटीपी जनरेट कराना है, वो, और ईमेल एड्रेस ये वाला। ठीक है, ये आपने ईमेल पे फिकवा देना है। सही है, ये आपने ईमेल पे फिकवा देना है यहीं से। ठीक है, क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा, भी देख। हाँ, नहीं यार, ओटीपी यहीं पे जनरेट करेंगे। ठीक है, हम आते हैं, मैंने ओटीपी का जो कोड है वो मैं उठा लेता हूँ, इसके प्रोग्रेस। ओके, और यहाँ से इसको क्या किया, ठीक है। अब अगर ये वाली कंडीशन चल फॉल्स हो गई है, मतलब यूजर उसको मिल गया है,
तो डेट मीन्स अब यूजर के पास यूजर वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ और उसमें मैंने एक बेसिक सी फंक्शनैलिटी लिखी है, जनरेटिंग 4 डिजिट ओटीपी कोड। एक वेरिएबल बनाया जनरेट ओटीपी का। मैट डॉट फ्लोर क्या करता है, आपके राउंड वो पॉइंट से बाद वाले नंबर्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, हाँ, ताकि 4 डिजिट्स बनकर आ जाएं। ठीक है, इसको करके देखना, बहुत आसान सा है और ये तुम्हें समझ आना चाहिए। सही है, मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि ताकि 4 डिजिट बना के दे। ठीक है, अब ये जो 1000 है, 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं मैंने बताया था ना, ये वो है, सेकंड हो गए। ठीक है, मैट डॉट रैंडम, सही है, मल्टीप्लाई बाय 9000। इसमें से तुम्हें कोई चीज ऐसी नहीं पूछी जाएगी जो तुम्हें मसले वाली बात लग रही है। समझो कि बस तुमने एक कोड उठा लिया कहीं से जो 4 डिजिट जनरेट करके दे रहा है हर बार अलग अलग। सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें से तुम्हें किसी का कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज भी हैं जिसमें से तुम कोड जनरेट करवा लो, ऐसे में कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक, अब तुम्हारे पास काम की चीजें कौन कौन सी हैं ये कौन बताएगा, तुम्हारे पास काम की चीजें हैं दो, एक ओटीपी और एक ईमेल एड्रेस। ठीक है, ओके, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखो, क्योंकि तुम लोग सीनियर हो, इस वजह से ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए, सीनियर हो। ठीक है, बहुत सारे काम नए नए होते हैं, फिर अगर तुम वहां पे अपने आप को जूनियर बोलोगे ना तो फिर तुम्हारा काम नहीं, समझ रहे हो, मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊँ। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट सेंडिंग ईमेल टू यूजर फॉर फॉरगेटिंग पासवर्ड। सही है, ओके, कॉन्स्ट सेंड ईमेल इज इक्वल टू एरो फंक्शन नॉट प्लस, और यहां पर इसको मिलेंगी कितनी चीजें, जल्दी जल्दी, दो चीजें, ईमेल कॉमा ओटीपी। सही है, उनको कंसोल करा लें, कंसोल डॉट लॉग ईमेल कॉलन ईमेल और ओटीपी कॉलन ओटीपी। सही है, सेंड ईमेल को कहाँ कॉल करते हैं, मैंने बोला जैसे ही यूजर वेरीफाइड हो जाए उसको तुम ये मैसेज दिखा दो, क्योंकि रिटर्न के बाद कोई फंक्शनैलिटी चलेगी नहीं, और अगर रिटर्न चलना ही है तो डेट मीन्स यहाँ तक हमारा कोड सक्सेसफुली चल चुका है। तो फिर आप एक काम करो, एक काम क्यों ना करें, थोड़ा सा और अच्छा कोड कर लेते हैं। इफ अगर जनरेट ओटीपी हो चुका है दैट मीन्स 200 की फंक्शनैलिटी चलनी ही चलनी है। जनरेट ओटीपी अगर है तो फिर क्या करो, रिटर्न को हम उसके अंदर रख लेते हैं, रिटर्न को हम इसके अंदर रख लेते हैं, कंट्रोल एक्स, और वापस आते हैं दिस, और उसके उससे पहले मैंने बोला क्योंकि रिटर्न के नीचे कोई चीज नहीं चलेगी। ठीक है, मैंने बोला सेंड ईमेल भेज दो, सेंड ईमेल का फंक्शन कॉल कर दो जो ऊपर बनाया है, उसमें सबसे पहले क्या भेजो, इज यूज इज ईमेल एग्जिस्ट डॉट ईमेल, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, वहां से ईमेल मिल जाएगा, और उसके साथ भेज दो कॉमा जनरेट ओटीपी। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश मार रीस्टार्ट मारा, और चला के देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया। ठीक है, वापस आते हैं, यहां से ये रिटर्न आ गया हमारे पास रिस्पॉन्स, और
वहां पर अगर हम जाकर देखें, मेरे पास ईमेल आ रहा है और ओटीपी भी आ रहा है। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, दो ईमेल क्यों आ रहे हैं। दो ईमेल इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एपीआई में भी यहाँ से हमने ईमेल खोला हुआ है और वो जो फंक्शन है वहां पे भी ईमेल है। ठीक है, आपको ईमेल और ओटीपी रिसीव हो गए। यहाँ तक का काम सबसे पहले देखो और मुझे बताओ जिस चीज का जो सवाल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और नीचे। यस। जनरेट ओटीपी है तो सेंड ईमेल का फंक्शन भी चला दो और रिटर्न भी भेज दो। मतलब जनरेट ओटीपी सिर्फ तभी होगा जब आपका ईमेल यूजर उसको मिल जाएगा। और जनरेट ओटीपी तभी जनरेट होगा जब ये वाली लाइन जो है, कौन सी, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जब ये फॉल्स हो जाएगी, यानी कि यूजर तो मिल गया ना। अब आते हैं दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं कि भाई हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये बात सही है। सही है। s@hotmail.com रिटर्न, वो बोल रहा है भाई कोई अकाउंट इस मामले में हमारे पास नहीं है। यहाँ पर भी आप देख लो किसी किस्म का उसको कुछ नहीं मिला, ना उसने कोई ओटीपी आपको ला कर दिया, ना उसने 200 दिखाया। क्लियर है यहाँ तक? सही है। और कोई सवाल किसी का? और नीचे कर ले, तुम देख लो भाई किसी का कोई सवाल है। आगे बढ़ते हैं या सवाल कर लो भाई जो करना है। नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा। नोड मेलर वाला काम मैं करके दिखा चुका था। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा लिखने की जरूरत है, या है? नहीं है ना, तो फिर वहां से कोड उठा लेते हैं और यूज कर लेते हैं। सही है? सही है। ओके। उसके लिए जल्दी से काम करना पड़ेगा। वो ये करना पड़ेगा, CLS नोड मिलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड मिलर, यहाँ पर गए, npm इंस्टॉल नोड मिलर। यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी किया, कंट्रोल V, नोड मिलर। दैट इज करेक्ट। सर आपके पास चल के थोड़ी आएगी। यस। जब आपने एक अलमारी में अपने कपड़े रखे हुए हैं, आप तुम अमीर हो गए, नई अलमारी ले आए, तो क्या ख्याल है थोड़ी देर में खुद शिफ्ट होंगे? हाँ, जब एक दफा ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गए ना, दोबारा यूज कर में दिखेगा नहीं। ठीक है। नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर। सही है ना? उसको ना आप सवाल पूछो साथ नहीं पूछते। मैं वही बता रहा हूँ, जब 12 घंटे वाला प्रोग्राम होगा ना, तो मुझे नींद आ रही होगी, मैं स्पेशल नींद की गोली खा कर आऊंगा। तो भाई आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वैसा तो सीरियसली आप लाइट बंद रखते हो, काम कर रहे हो तो सुकून नींद आती है। नहीं तो गलत है ना, तुम बजाय उस चीज को अंडरस्टैंड करो तुम सवाल पूछो। हाँ, नहीं तो पूछो ना फिर। तब अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो फिर पूछो। अब क्लियर है तो फायदा क्या फिर, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो हम वापस आते हैं जरा। बेस्ट वे, और हमने कहाँ देखा था? बैकएंड में किया था, क्रेड है। ठीक है। नो नो सर, नो। सही है। नोड में ईमेल। सही है। हम आते हैं, क्रेडेंशियल्स यहाँ से कॉपी किए और ऊपर पहुंचा देता हूँ सबसे पहले। सही है। क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ रख दिए। सही है। वापस आया,
जो ट्राई कैच है ना, बस इसको उठा लेते हैं। कॉपी किया, इसको बंद करते हैं और इसको बंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया सेंड ईमेल का जो फंक्शन था, वो सेंड ईमेल का फंक्शन ये था। सही है, ईमेल और ओटीपी तुम्हारे सामने रिसीव हुआ था। ठीक है, कंट्रोल वी। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा अगर रिवाइज करें, ट्रांसपोर्टर एक वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या बोला, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। सही है, ये आपकी क्या करेगा, आपकी जहां से ईमेल जाएगी, सही है, वो वाली क्रेडेंशियल्स को अपने पास स्टोर कर लेगा। मैंने बोला सर्विस ईमेल है, ऑथेंटिकेशन में यूजर और पासवर्ड ये है। ठीक है, रिसीवर डिटेल्स मैंने बोला फ्रॉम क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल टू ईमेल कौन सा, जो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं HTML नहीं भेजूंगा, मैं टेक्स्ट भेज रहा हूं। मैंने बोला इंस्टेड ऑफ दिस कंट्रोल एक्स को हटा देता हूँ, टैब दबाया, कंट्रोल वी, योर ओटीपी इज नाउ इंस्टेड ऑफ 1234 मैंने लिखा ओटीपी जो मेरे पास, यस ऊपर से ये ओटीपी बुला रहा हूँ ना, जनरेट ओटीपी तो उस वाली एपीआई में करवाया था। क्लियर है। फिर ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल, इसके पास एक फंक्शन होता है जो पैरामीटर में लेता है दो चीजें, एक रिसीवर डिटेल्स, एक कॉल बैक। कॉल बैक में सिर्फ एरर मिलता है, अगर वो एरर आएगा तो कैच में हमें दिख जाएगा, अदरवाइज एरर नहीं है तो वो आपको बता देगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, सेव करते हैं और चला के देखते हैं। डबल सी CLS npm इंस्टॉल नोड मेलर के बजाय स्टार। ठीक है, वापस आते हैं, इधर जाते हैं, कंट्रोल V। सही है, अब याद रखो वेरीफाई यूजर वाली एपीआई चल रही है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सेंड मारा, बोला है यूजर वेरीफाइड सक्सेसफुली। सबसे पहले हम आते हैं इधर, वो बता रहा है ओटीपी जो बना है 6706। ठीक है, ये क्लिक किया, मेल, बिलाल से एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें लिखा हुआ है योर ओटीपी इज 6706 और प्लस प्लस, तो देख लो shahzada008 hotmail.com। सही है, अगर आपका ईमेल लीगल होगा तो ही ईमेल जाएगा, अदरवाइज ये जो टेस्टिंग के ईमेल्स यहाँ पर रखे हुए हैं ना, ये kamran@gmail.com, ahmad@gmail.com, ये टेस्टिंग ईमेल्स हैं, यहाँ पर नहीं जाना। जो वेरीफाइड ईमेल एड्रेस होगा ईमेल वहीं पर जाएगा, जाएगा अनलीगल पे भी, लेकिन पता ही नहीं है आपके पास, जब वो अकाउंट ही नहीं है तो वो एक्सेसिबल नहीं। सही है, ईमेल आपने भिजवा दिया, ओटीपी आपने भिजवा दिया। ठीक है, ओके, अब बात ये आ जाती है ओटीपी ओपीटी नहीं, ओटीपी सेव भी तो करवाना है। सही है, ओटीपी सेव भी तो करवाना है। हाँ, सेव इस वजह से करवाएंगे कि देखो, जब आप फ्रंट एंड से, इसको मैं जरा बंद कर देता हूं, जब आप फ्रंट एंड से फॉरगेट पासवर्ड कर रहे होगे, अभी आप इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पे चले गए। ठीक है, तुमने अपनी ईमेल से देखकर ये ओटीपी स्क्रीन में डाला, तो कहीं पे रखा हुआ होगा तो मैच करेगा, जब कहीं